क्लिप वायरल हो रही थी कि वो ऐश्वर्या राय की कोई हाँ, मूवी कि है कोई and ताश खेलने वाला होगा तो पत्ते साथ नहीं लाएगा, ड्रंक हाँ। होगा तो कोई दारू की बोतल हाथ में नहीं लाएगा, तो इट्स ट्रू। कोई भी मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं इस टाइप की हूँ कि मेरे को अगर एक चाहिए तो वही लाइफ टाइम चाहिए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अरे टाइम पर्सन कि पास नहीं टाइम करना। पास नहीं, टाइम पास इज़ वेरी, बहुत अलग वर्ड्स हैं ये। आप ये जो आप टाइम पास अपने दिमाग में बिठाते हो ना, फिर आप ज़िंदगी में टाइम पास ही करते रह जाते हो, और ये आपका फिर आपका जो है माइनस पॉइंट जो है ना, डाउनफॉल शुरू होता है। एंड आजकल लड़कियां ही कुछ हैं जो बहुत फ़न में ले रही हैं, इसीलिए मैं कभी ये चीज़ क्योंकि अरेंज मैरिज सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी समझ कई बार नहीं होती, आजकल बच्चों को कहाँ होती है। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब जैसे हम लोग के आजकल जो कुछ कुछ शादियां कर चुकी हैं उनसे भी सुनते हैं तो उनका बेकार ही चल रहा है। मेरी एक फ्रेंड है जो स्कूल टाइम में, उसने जल्दी शादी कर ली थी, डाइवोर्स भी हो गया। सुनने में आता है, मैं टच में तो नहीं हूँ लेकिन ऐसे ही वाया वाया सुनने में आता है। उसने फिर सारी पिक्चर्स डिलीट मारी। व्हाट इज़ दिस? आप टाइम लो। अब किसी की, आप जब अपना मतलब एक बोलते हैं ना, कहावत नहीं है कि आप कपड़े भी लेने जाते हो तो 10 दुकान में 10 जाते हो, 10 दुकान में जाके आप उसको, और फिर माँ बाप कैसे होते हैं कि कपड़ा भी देखते हैं कि बच्चों को चुभ तो नहीं रहा है। जब आप इतना छोटी छोटी चीज़ देखते हो तो आप शादी में क्यों इतनी बड़ी लापरवाही करते हो कि किसी के भी साथ बंध जाओ बस। दैट वाज वेरी रॉन्ग। और ये चीज़ें लड़कियों के, जो लड़कियां नहीं बोलती हैं ना, वही फेस करती हैं। और फिर माँ बाप, मैं माँ बाप को भी गलत नहीं बोल रही, उनका रहा है वही, वो पले पैटर्न बड़े हैं, चलते वो आया चले है। आए हैं, वो उस जनरेशन के हैं कि उस टाइम तो लड़की भी देखे, लड़का लड़की देखते भी नहीं थे, शादी हो जाती थी, और तब चलती भी थी शादी क्योंकि वो जोन था वो। पर तब वो अब नहीं रिस्पेक्ट है। भी थी ना। अब लोग एक बोलते ना, एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे कुछ, फैमिली में आप करने के अलावा बात नहीं कर सकते हैं, आज के लोग गाली गलौज देते हाँ हैं। हाँ। तो कितना डिफरेंट, मतलब इसीलिए अभी क्या है ना, पेरेंट्स चार दीवारी में रहते हैं अब, तो उनको नहीं समझ है। अब वो उतना ही समझ पाते हैं जितना उन्होंने देखा देखा है। है। लेकिन अब जैसे कोई अगर अच्छा बनकर आएगा तो उनको सब अच्छे लगेंगे, लेकिन रियलिटीज़ वो नहीं है। हमारे साथ के हम ही, अब हम इतनी जगह काम करते हैं, इतने शोज़ में काम करते हैं, सब पहले दिन अच्छे ही होते हैं ना, सब आपको अच्छे दिखेंगे, एकदम वेल ड्रेस्ड और बहुत अच्छे से तमीज़दार और बहुत पोलाइटली, इतने रिस्पेक्टफुल, जैसे कि आज तक इससे अच्छा लड़का या लड़की नहीं देखे हैं। तो फिर इट्स वो लाइक सर्टेन टाइम बाद उनके दैट। रंग फिर दिखते लगते हाँ, हैं। फिर क्योंकि आप किसी के भी, कोई भी, ये सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वही रिश्ता नहीं, आप कोई भी रिश्ते में जाओगे, फर्स्ट डे आपको हेवन ही दिखाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो वो आपका थोड़े टाइम बाद आपकी थोड़ी थोड़ी रियलिटीज़ बाहर आने लगती हैं, फिर आप गाली गलौज भी सुनने को आती हैं, अच्छा ये भी था, और अच्छा फिर वो आपका, बात मारपीट तक आ जाती फिर है। मारपीट पे आ जाती है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो गई। अब जब रिस्पेक्ट आप चला जाता है, फिर तुम पे आते हो, फिर तू पे आ जाते हो, फिर गाली पे आ जाते हो, फिर हाथ उठने लगता है। ये चीज़ फिर आप पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट, कई बार उनकी गलती नहीं है लेकिन पेरेंट्स भी साथ नहीं दे पाते हैं। मैंने कितनी बार देखा है जो पेरेंट्स बोलते हैं अब तेरा वही है, हाँ। वहीं तुम्हें रहना है, वहीं एंड संभालना है। वो भी एक हो जाता है ना कि वो तेरे नसीब में था। यस, हाँ, ये भी लाइन चल रही है ये भी आजकल, लाइंस बहुत करेक्ट, चलती है हाँ। कि हमने देखा था, हमें तो अच्छा लगा, बट अब तेरी नसीब में यही था तो एडजस्ट कर ले। हाँ, ये ये करेक्ट, चीज़ें ये देखी लाइन हैं। सही बोली आपने, ये मैंने भी सुना है, ऐसे चल रही हैं आजकल, क्योंकि जैसे प्रेमानंद महाराज जी की मैं जी बहुत जी। चीज़ें सुनती हूँ, तो वो भी बोलते हैं कि आप कभी भी कि एक होता है जिससे आप पेरेंट्स के खिलाफ, मतलब उनके सपोर्ट में अगर वो लड़का ढूंढते हैं तो अगर वो ख़राब निकल जाता है तो आपकी किस्मत पे डाल दिया जाता है कि वो तो तेरी किस्मत थी। लेकिन अगर आप चुनते हो और वो भी ख़राब निकलता है तो बोलेंगे अब तेरी किस्मत ही ख़राब है, हम तो, वो दोनों में सिर्फ हम पे ही ब्लेमिंग होती कि है। एट द एंड तुम्हारा कॉल था वो। कॉल था तो अब तो तेरी मर्ज़ी थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो है तो सो है। तो दोनों तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, मेरे हिसाब से जितना आप समझ के करोगे, और थोड़ा जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। वो टाइम तो अब रहा ही नहीं है कि आप आँख में पट्टी बांध के आप शादी कर लोगे, बहुत ज़रूरी है। अब वो हमारे मम्मी पापाओं वाला जोन नहीं है, वो वहाँ पे अब आज भी रिस्पेक्ट है, आज भी वो तू तड़ाक करके बात नहीं करते हैं, गाली तो आप भूल जाओ, यहाँ तो चलते फिरते गाली सुनने को मिल जाती है। हम्म। तो वो आप सोच के, तो यही मैं सोचती हूँ कि ये हमेशा पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है एंड में मैं तो ये सोचती हूँ भाई भगवान साथ देता है, किस्मत जो आपकी होनी है वो भगवान भगवान ही बनाता है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो आपको भगवान पे बिलीव होना ज़रूरी है।
फिर माँ बाप पे तो है ही है, लेकिन माँ बाप भी कई एक सर्टेन पॉइंट पे वो भी अब हट जाते हैं, जैसे आपने बोला कि अब वो तेरी किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान पे छोड़ो, भगवान पे, और टाइम पास वाले जोन में ना जाके एक पकड़ो और एक अच्छे से देखो, परखो। एक आध बार मिलने में भी नहीं होता है, बहुत टाइम, उसको भी साल हो जाते हैं।